बोले हैं फिरोज भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, अभी इस सवाल का जवाब दे रहे थे उसके पहले, कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट इज गेटिंग मोमेंटम ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन यूएस। ये क्या मूवमेंट है आपको लगता है? आप जो रिफॉर्मिस्ट हैं, या नूरजहां भी इसका जवाब दे सकती हैं। नूरजहां, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी में, और जैसा आपने कहा कि इस तरह के सवाल आपको सुनने पड़ते हैं, तो आप क्यों बदलाव करना चाहते हैं, और आप तो आरएसएस के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, या आप तो फॉरेन फंडिंग लेकर के कुछ काम कर रही हैं, दुपट्टा नहीं डाल रही हैं, ये सब तरह के वाहियात सवाल आपको सुनने पड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि ये अगर इसी तरीके से आपका ये चलता रहा, जो आप लगातार रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना साल लग जाएगा रिफॉर्म होने में? नहीं, ऐसे कोई नाम नंबर तो नहीं है, जाहिर है कोई हमारे हम लोग विजनरी तो है नहीं कि 10 साल या 20 साल। इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोसेस शुरू हुआ एक जमाने में, 10 साल 20 साल 25 साल पहले अलग अलग लोगों ने उसको शुरू किया, और अभी उसको एक मोमेंटम मिला है। और सिर्फ हमारे देश में नहीं, हम इंटरनेशनली भी देखते हैं कि बहुत सारे देशों में, जैसे इंडोनेशिया में, वहाँ के ग्रुप के साथ मैं टच में हूँ, उनका एक मुस्लिम बहनों का उलेमा काउंसिल है। मतलब हमारे यहाँ एक औरत उलेमा बने, यही वो तो सुनना नहीं चाहते, लेकिन वहाँ एक औरतों का उलेमा काउंसिल है जो बार बार इश्यूज पर फतवे निकालते हैं। उन्होंने एक फतवा निकाला अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अच्छा, सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं, उन्होंने फतवा निकाला अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। इंडोनेशियन हाईकोर्ट ने अभी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जजमेंट निकाला है। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। सो माय पॉइंट इज, एक बार एक चीज शुरू होती है और जब रफ्तार पकड़ती है, तो फिर उसकी अपनी एक जिंदगी बन जाती है, एंड देन इट इज एबल टू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल वेयर वी ऑल कम अक्रॉस, एंड वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन। मतलब कैसे कोई टाइम दे दे, हम सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया भर में, एंड वी आर ह्यूज। तो लेकिन शुरुआत तो जबरदस्त। जेंडर जस्टिस या मुस्लिम रिफॉर्म्स, इस सब के लिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जेंडर जस्टिस का मामला सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, ये तो हर कम्युनिटी का मामला है, क्योंकि वहां भी डिस्पैरिटी है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सब में डिस्पैरिटी है। तो उसकी जो लड़ाई आप लड़ रही हैं वो तो है ही। अगर मैं ये कहूं कि आप दोनों का जो चिंतन है, वो चिंतन कॉमन सिविल कोड की तरफ ज्यादा लगता है, तब तो फिर आपको इस्लामिस्ट अटैक करने लगेंगे और कहेंगे कि आप कॉमन सिविल कोड का एजेंडा चला रहे हैं। और टू विच एक्सटेंट यू अग्री विद द कॉमन सिविल कोड, आइडिया ऑफ कॉमन सिविल कोड विच द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इज ट्राइंग टू इम्पोज, और इम्पोज नहीं, वो तो उनका एजेंडा है। तो कॉमन सिविल कोड को आप किस रूप में देखते हैं? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिस्सा है। ये एक बात है। एक कारण रहा है कि इसको इंडिपेंडेंस के टाइम पे लाया नहीं गया, ठीक है, तो तब से लेकर अभी 75 साल हो गए, हर एक कम्युनिटी का अपना पर्सनल लॉ है, और वो उसी में रिफॉर्म्स आता गया है। अभी बाकी कम्युनिटीज में और हमारे में फर्क ये है कि बाकी कम्युनिटीज का जो फैमिली लॉ है वो पूरी तरह से कोडिफाई हुआ है। हिंदू कम्युनिटी में तो 55-57 में ही वो हो गया था, उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी वो हिंदू लॉ में आ जाते हैं, सो दे आर कवर्ड। क्रिश्चियंस एंड पारसीज का भी अपना फैमिली लॉ कोडिफाइड है, ठीक है, और उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास वो लॉ ही नहीं है। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, लेकिन 37-39 में एक कानून बन गया, फिर सीधा 86 में शाहबानो के वक्त में तीसरा कानून बना, और सीधा 86 के बाद अभी 2019 में ट्रिपल तलाक का कानून आ गया। तो सोचो, अगर 2037 तक कोई और कानून नहीं बनता है, तो एक सेंचुरी निकल जाएगी कि पूरे मुस्लिम समाज के पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कोडिफाइड लॉ नहीं है। 1 century, 100 years, and a huge community is deprived of a family law. तो जब कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुझसे एटलीस्ट सवाल पूछता है, तो मैं तो ये पूछती हूँ, भाई आर वी इवन प्रिविलेज्ड टू आंसर दिस? हमारे पास तो कोडिफाइड लॉ ही नहीं है। जो हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी समाज तक को दशकों पहले मिला है, हमारे पास तो वो भी नहीं अब तक।
तो हम क्या ही उसके ऊपर बात करें। सेकेंडली, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो वो मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं आएगा ना, इट्स गोइंग टू कम फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो ये हर बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताना, ये भार एक मुसलमान औरत क्यों उठाए? मैं क्यों जवाब दूं इसका, है ना, या फिरोज क्यों जवाब दे? क्योंकि द कोड विल नॉट कम ओनली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, इट्स गोइंग टू कम फॉर ऑल सिटीजन्स। तो प्लीज आप पारसी समाज से भी पूछिए, आप क्रिश्चियन से भी पूछिए, अच्छा उनको तो जाने दो, आप हिंदू समाज के अंदर सिख, जैन, बुद्धिस्ट से भी पूछ लीजिए। और हिंदू समाज जो इतना जबरदस्त डाइवर्स है, उनसे तो पूछ आरिफ जी ने लीजिए। कहा कि भाई आप मुझे मुसलमान नेता कहेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा।